बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद उसामा सरसरी आज मैं आपकी खिदमत में एक और ऐप लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मोबाइल में आप किस तरीक़े से अपनी एक किताब की मुकम्मल टाइपिंग, सेटिंग और उसके अंदर तहरीर का छोटा बड़ा करना, फ़ॉन्ट बदलना, हेडिंग बनाना और बड़ी हेडिंग, ज़ैली हेडिंग, ये सारा करने के बाद पेज मेकिंग करके उसकी बिल आखिर एक पीडीएफ की शक्ल में उसको इस तरह तैयार कर लें कि वो पीडीएफ आप किसी को दे सकें, किसी पब्लिशर को वो पीडीएफ देकर उसकी किताब छपवा सकें। तो ये आप सब कुछ इस एक ऐप में कर सकते हैं। इस ऐप की रहनुमाई भी कर रहा हूँ और कि ये ऐप कौन सी है और ये भी बताऊँगा इसके अंदर कि ये ऐप चलाते कैसे हैं। यानी ये एक वीडियो जो है इस ऐप का मुकम्मल ट्यूटोरियल है। ऐप का नाम है उर्दू टाइपर। आप प्ले स्टोर पर लिखें उर्दू टाइपर, चाहे इंग्लिश में लिखें चाहे उर्दू में लिखें, तो कुछ इस किस्म की ऐप आपके सामने हाज़िर हो जाएगी। इस पर आप क्लिक करें और ओपन करें इसको, तो ये ऐप इस तरह आपके सामने खुलेगी और इसमें आपके सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं, लाइट एडिटर और एडवांस एडिटर। आप एडवांस एडिटर पर ही जाइए। लाइट एडिटर के अंदर टूल्स कम हैं और एडवांस एडिटर के अंदर टूल्स इन्होंने ज़्यादा रखे हैं और यहाँ से फ़ॉन्ट भी चेंज करने का इन्होंने ऑप्शन दिया है, वो अंदर भी है। ठीक है, जमील नूरी भी है, पाक नस्तालिक भी है और फ़जर नूरी नस्तालिक, अलवी नस्तालिक, जमील नूरी नस्तालिक, कशीदा, ये वो फ़ॉन्ट्स है जिनकी एक उर्दू किताब के अंदर हमें अशद ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब हम क्लिक करते हैं एडवांस एडिटर पर। आपके सामने इस ऐप का इंटरफेस आ चुका है। अब इसमें एक तो ऊपर टूल आपको नज़र आ रहे हैं और एक नीचे टूल्स आपको नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले हम ऊपर वाले टूल्स दे देते हैं। आपने फ़र्ज़ कर लें इसमें कोई तहरीर लिखी है, ठीक है, हम एक छोटा सा कुछ लिख भी लेते हैं। तालिब-ए-दुआ मोहम्मद उसामा सरसरी लिख देता हूँ मैं। अब हमारी ये तहरीर है। ऊपर के टूल से हम क्या कर सकते हैं, सबसे कोने पर जो सीधे हाथ पर बटन है ना, कैमरा बना हुआ है, ये इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए है। अभी देखिए ये मैंने दबाया तो ये पूरा सफ़ा आपके सामने आ गया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें तो अपने पास तस्वीर की शक्ल में महफूज कर सकते हैं। दूसरा जो बटन है गोल, इसके ऊपर लिखा हुआ है टूल्स, इस पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे ये आपके सामने कुछ टूल्स आ जाएंगे। ये पहली पट्टी में तो कुछ हुरूफ लिखे हुए हैं, यानी किसी के पास अगर फ़र्ज़ कर लें कि उर्दू कीबोर्ड नहीं है और वो कुछ उर्दू में लिखना चाहते हैं तो वो यहाँ से काम आ सकते हैं उसको। अब यहाँ पर ये मिसाल के तौर पर हम बा लिखेंगे तो बा लिख देगा, पे लिखेंगे तो पे भी आ जाएगा और ते लिखेंगे तो ते आ जाएगा। लेकिन इसमें ये बग़ैर स्पेस के आएगा, इसको स्पेस फिर देना पड़ेगा आपको। स्पेस के साथ आएगा, स्पेस आपको ख़त्म करना पड़ेगा। इसी तरह नंबर उर्दू के किसी के पास ना हो, ज़बर ज़ेर पेश ना हो, तो ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। तोगरे दिए हुए हैं अलैहिस्सलाम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जल्ल जलालुहु, लफ्ज़ अल्लाह और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एराब के साथ लिखा हुआ है। तो ये जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एराब के साथ लिखा हुआ है, ये बहुत अच्छे अंदाज से इन्होंने वैसे ही सेव करके दे दिया है, आपके काम आएगा इंशाल्लाह। इसको मैं यहाँ से हटाकर दोबारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पे क्लिक करता हूँ और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमारे पास आ गया। अब मैं इसको यहाँ से कट करके और बिल्कुल शुरू में कर देता हूँ। बिस्मिल्लाह शुरू में आता है ना, वैसे ही आपको दिखाने के लिए छेड़छाड़ कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि कैसे इसके कर्सर को हिलाना है, कैसे लिखना है। यहाँ मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पेस्ट कर दिया। अब इसमें ये तो ये वाला हिस्सा हो गया ना। ये जो नीचे आपको रंग नज़र आ रहे हैं ना, इसमें आप इस सफ़े का कोई भी रंग कर सकते हैं मुंतखब। हरे पे क्लिक किया तो हरा रंग हो जाएगा, ये वाला रंग हो जाएगा, ये रंग हो जाएगा। तो आप इसको सफ़ेद रहने देते हैं अभी हम, ठीक है, बल्कि हम इसको हरा रंग दे देते हैं ना, क्या है इसमें। और अगला जो है ये तो हो गया टूल्स का बटन। अगला है ए ऊपर और ए नीचे। ये सफ़े को छोटा बड़ा करने के लिए मैं छोटे वाले ए नीचे वाले बटन को दबाता जा रहा हूँ। देखिए सफ़ा छोटा हो रहा है। अब ए ऊपर वाले तीर को बटन को दबाता जाऊँगा तो ये सफ़ा बड़ा होता चला जाएगा। तो ये सफ़े को बड़ा छोटा करने वाले दो बटन इन्होंने दिए हुए हैं। इससे फ़ॉन्ट छोटा बड़ा नहीं होता, ये याद रखिएगा। इसके बाद अगला बटन है सेव करने का। मैं अगर सेव के बटन पर क्लिक करूँ और मैं यहाँ इस इबारत का नाम लिख देता हूँ तालिब, तालिब-ए-दुआ है ना, तालिब नाम रख के मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब ये सेव वाला खुलेगा कैसे। आपने इस ऐप को खोला तो शुरू में कुछ भी नहीं होगा ना। मैं इसको करके भी दिखा दूँ। सबसे कोने पे देखिए क्रॉस का निशान है ना, इस पर क्लिक करेंगे, लिखा हुआ आएगा क्या आप वाकई डिलीट करना चाहते हैं। ऐसा करने से सब डिलीट हो जाएगा, बेहतर है आप महफूज कर लें। तो मैं इसको कहता हूँ नहीं, सब डिलीट करें।
अब ये सब डिलीट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि वो जो हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा था, हरा रंग दिया था, तालिब दुआ मोहम्मद उसामा सरसरी लिखा हुआ था, तो ये देखिए PDF लिखा हुआ है ना, उससे पहले वाला बटन जिस पे 3 लकीरें और 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इस पर क्लिक करें तो आपके सामने वो फाइलें खुल जाएंगी जो आपने सेव की हुई हैं। तो मैंने एराब कोर्स और तमरीन एराब कोर्स पहले कभी बनाया था, अब ये तालिब के नाम से जो फाइल थी ये खोलते हैं, ये खुल गई, लेकिन इसमें सफ़े का रंग नहीं आया, हरा वाला। ये क्यों नहीं आया? ये इस ऐप का फ़ॉल्ट के लिए, या इन्होंने, ये हो सकता है सिर्फ हमारी तसल्ली के लिए दिया हुआ हो। बहरहाल इसको PDF बनाने से पता चलेगा ये असल है कि नहीं है। अब हम PDF के बटन पे क्लिक करते हैं, ऊपर जो आखिरी बटन है, ऊपर की जो ऊपर के टूल्स है ना, इनमें सबसे आखिरी बटन रहेगा PDF पे मैं क्लिक करता हूँ तो हमने जो सफ़ा बनाया था वो सफ़ा यहाँ पे शो हो रहा है 2 सफ़ों की सूरत में। यानी ये जो सफ़ा इसके अंदर नज़र आ रहा है ये गोया 2 सफ़े थे, और हरा रंग हमने एक सफ़े पे किया था, तो ये पूरा हरे रंग की एक पट्टी उधर भी आ रही है। इस पर अगर मैं सेव के बटन पे क्लिक करूँगा तो ये PDF इसका PDF तैयार हो जाएगा, और ये PDF फाइल आपके मोबाइल के अंदर आ जाएगी। आप किसी को भी देंगे तो वो PDF की शक्ल में, अगर ये 100 सफ़े की किताब आपने लिखी है तो वो PDF की शक्ल में तैयार हो जाएगी। अब देखते हैं किताब को तैयार कैसे करना है। उसके लिए हमें नीचे वाले ये टूल्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। इसके लिए आपको पहले इबारत लिखनी पड़ेगी, और इबारत को साथ साथ अगर सेटिंग करनी है तो पहले आप इन बटनों को अच्छी तरह समझ लें सबको। हर एक का काम अलग अलग है, छेड़छाड़ करेंगे ना काम के दौरान तो काम ख़राब हो सकता है। तो पहले आपको इबारत लिखे और इनमें से हर बटन को चेक करते जाएं कि इससे होता क्या है। सबसे पहले तो देखिए अंडू और रीडू का बटन है। मैंने यहाँ मिसाल के तौर पर गलती से बा लिख दिया, तो मैं इसको अंडू का बटन दबाऊँगा, बा हट जाएगा, और दोबारा अंडू दबाऊंगा तो इससे पहले का जो था वो तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि हमने ये पुरानी फाइल अपलोड की है। तो भी फ़िलहाल तो सिर्फ बा लिखा था। फ़र्ज़ कर लें बा भी लिखा, फिर इसके बाद हा गलती से हा भी लिखा, फिर गलती से हमज़ा भी लिखा, तो अब अंडू करने से पहले हमज़ा ख़त्म होगा, फिर अंडू करने से हा ख़त्म होगा, स्पेस ख़त्म होगा, फिर इस हा ख़त्म हुआ, फिर स्पेस ख़त्म हो जाएगा, फिर अंडू करने से बा ख़त्म होगा। और रीडू करने से क्या होता है कि ये अंडू जो आपने कर दिया है ना, ये दोबारा पहले की तरह बहाल हो जाएगा। यानी हो सकता है आपने अंडू गलती से कर दिया हो, तो उसके लिए फिर रीडू करें आप। रीडू करने से ये सारी चीज़ें दोबारा बहाल हो रही हैं, देखिए, ठीक है। तो ये अंडू रीडू का बटन ये हो गए। अब हम आगे का देखते हैं। बोल्ड दबाने से क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने कोई इबारत सेलेक्ट नहीं की। मैं मोहम्मद उसामा सरसरी को सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर बोल्ड का बटन दबाता हूँ, तो ये देखिए इन्होंने क्या किया, बोल्ड कर दिया। इस ऐप ने इस इबारत को बोल्ड कर दिया। बोल्ड का मतलब है डार्क कर दिया, ठीक है, और बड़ा कर दिया, साफ़ और अच्छी तरह वादे हो रहा है। और फ़ॉन्ट पे क्लिक करने से क्या होगा, इस बोल्ड को दोबारा दबाएंगे तो ये अनबोल्ड हो जाएगा। नहीं हुआ, हालांकि होना चाहिए था, मगर बहरहाल हो गया, देखिए हो गया। दोबारा दबाने से ये अनबोल्ड हो गया। अब ये आगे का जो है ना फ़ॉन्ट का बटन, इसको देखते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को सेलेक्ट करते हैं, ये अरबी इबारत है ना, तो ये अरबी फ़ॉन्ट में होना चाहिए। फ़ॉन्ट पे क्लिक करते हैं, ऊपर जमील नूरी, पाक नस्तालिक, फ़जर नूरी नस्तालिक, अलवी नस्तालिक, जमील नूरी नस्तालिक, कशीदा, ये 5 उर्दू के हैं। इसके नीचे जो 4 हैं ये 4 अरबी के हैं। सबसे ऊपर देखें मोहम्मदी कुरानिक। अब ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये फ़ॉन्ट का बटन आ गया। इसके बराबर में है इटैलिक बटन। इटैलिक से क्या होता है, टेढ़ा हो जाता है, और इस टेढ़े को सीधा करने से दोबारा इसी पे क्लिक करें, सीधा हो जाएगा। और ये अंडरलाइन का मतलब है नीचे एक लकीर आ जाएगी, ये लकीर आ गई, उसको दोबारा दबाने से वो लकीर हट जाएगी। टेक्स्ट कलर का क्या मतलब है कि ये टेक्स्ट का कलर क्या है, सफ़ेद है ना। अब मैं चाह रहा हूँ ये सफ़ेद ना रहे, बल्कि ये इसका रंग जो है ना रेड हो जाए। ओके करूँगा तो ये रेड हो जाएगा। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेड हो गया, लेकिन ये उभर नहीं रहा। तो चूँकि पीछे डार्क है ना, इसको लाइट होना चाहिए था। तो रेड में मैं कोई लाइट कलर रेड में देख लेता हूँ, रेड को लेके, और इसको थोड़ा लाइट में चला जाता हूँ। अब ओके करता हूँ, तब देखिए थोड़ा सा वाज़े होगा, इतना ज़्यादा वाज़े नहीं हुआ। बहरहाल चले, अब इसको जो है ना मैं पीला कर देता हूँ, पीले में ज़्यादा अच्छा रहेगा, पीला फिर वाज़े होगा। ये हो गया। अगला बटन है H1 का। आपको कोई अगर हेडिंग डालनी है ना तो उसको H1 सेलेक्ट करें और H1 कर दें, ये हेडिंग बन गई। कितनी बड़ी हेडिंग है देखें, ठीक है। अच्छा, ये जो नज़र आ रहे हैं ना ये 2 बटन, ये बड़ा छोटा करने के वही वाले बटन है जो ऊपर ए वाला था ना, ए ऊपर ए नीचे, वो उसके लिए यही वाले बटन आते हैं। ये तब नज़र आते हैं जब आप नीचे की ये जो हरा कलर है ना, जो तख्ता है, समझ लें सफ़ेद तख्ता था पहले, अब हरा है, इसके ऊपर 2 उंगलियां रखें, इसको छोटा बड़ा करें आप। तो ये छोटा बड़ा करने की सूरत में ये नीचे ये वाले बटन भी नज़र आएंगे और छोटा बड़ा भी होगा। तो ये छोटा बड़ा करने के 3 तरीके हैं, ऊपर ए नीचे वाले बटन से, और ये वाले आइकॉन से, और 2 उंगलियों के ज़रिए से ऊपर नीचे करने से। अगला है बीच में करना। अब मैं चाह रहा हूँ ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। बहरहाल ये H1 है ना, H1 का साइज़ इन्होंने यही रखा हुआ है। मैं इसको दरमियान में कर देता हूँ, ये सफ़े के दरमियान में आ गया, ठीक है। सफ़े के दाएं बाएं करने के लिए
ये वाला बटन है, ये दो हैं, ये बाएं तरफ हो जाएगा, ये दाएं तरफ हो जाएगा, और दरमियान में करने के लिए ये वाला बटन है। और ये एस और बीच में ये किसी इबारत को काटने के लिए होता है, माज़अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को तो नहीं काटना चाहिए, खैर समझाने के लिए। एक्स ऊपर टू एक्स नीचे टू, ये क्या है? ये मैथ का जो हिसाब किताब वगैरह होता है ना, तो उसमें बाज़ औक़ात कुछ हुरूफ कुछ अदद जो है ना वो ऊपर लिखने होते हैं। मसलन मैंने लिखा 5, अब मैं चाहता हूँ 5 के ऊपर छोटा सा 2 नज़र आए, तो अब मैंने 2 लिखा। अब 2 लिखा मैंने, मैं चाहता हूँ ये जो 2 है ना, इस 2 को मैं सेलेक्ट करके, नहीं ये तो सिर्फ 5 सेलेक्ट हो रहा है, सिर्फ 2 सेलेक्ट करने, इसको पहले मैं दरमियान में लाता हूँ। अब इसका सिर्फ 2 सेलेक्ट करना है मुझे, सिर्फ 2 सेलेक्ट हो गया, बड़ी मुश्किल से हुआ लेकिन हो गया। अब x ऊपर 2 को क्लिक करूँगा तो ये देखिए 5 के ऊपर 2 आ गया, x नीचे 2 को क्लिक करूँगा तो ये 2 5 के नीचे आ जाएगा। दोबारा क्लिक करने से ये सही हो जाए। सही कैसे होगा ये नहीं पता मुझे, ठीक है, ये सही कैसे होगा इसका तरीका ये कि आप जो चीज़ आपकी समझ में ना आए फिर अंडू करते जाएं, अंडू करते जाएंगे, अंडू करते जाएंगे तो ये पहले वाला 2 हो जाएगा। इसका होगा कोई ना कोई तरीका इन्होंने रखा होगा, क्योंकि बहुत कोई हाई फाई किस्म की ऐप नहीं है ये, बस ये ऐप हमारा काम हो जाएगा। उर्दू किताब आप अपने मोबाइल में पूरी तैयार कर सकते हैं इसके ज़रिए से। अब ये H2 H3 H4 H5 H6 ये क्या है? ये हेडिंग 6 साइज़ की हेडिंग है। आपने H1 दबाया था, सबसे बड़ी हेडिंग थी, H2 उससे छोटी, H3 उससे छोटी, H4 उससे छोटी, H5 उससे छोटी, H6 उससे भी छोटी। अब आप सवाल करेंगे कि ये जब हेडिंग लगानी है तो इबारत के लिए कौन सा फिर होगा? इबारत के लिए ये नहीं, इबारत के लिए सबसे आखिर से पहले वाला ये है। नॉर्मल इबारत के लिए आपको इसको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो ये सारे हो गए। अच्छा, किसी इबारत को हाईलाइट करना है, मैं चाहता हूँ मोहम्मद उसामा सरसरी में जो ना उसामा को मैं हाईलाइट कर दूँ, तो ये हाईलाइट के बटन पे क्लिक करें और पीला रंग दे दें, कोई भी रंग दे सकते हैं, मैं पीला दे देता हूँ। तो ये देखिए मोहम्मद उसामा हाईलाइट हो गया। नज़र नहीं आ रहा, इसको मैं ब्लैक कलर दे देता हूँ। कलर का कौन सा था? ये रहा था, टेक्स्ट कलर है, इसको मैं यहाँ से पूरा ये करके ब्लैक कर देता हूँ। अब देखें ये उसामा कलर जो है ये हाईलाइट हो गया, यानी बिल्कुल पीला कलर आ गया। अब ये हाईलाइट ख़त्म किससे होगा? इसके लिए आपको अंडू करना पड़ेगा, ठीक है, अंडू करते जाएं, हाईलाइट ख़त्म हो जाएगा। ये हो गया हाईलाइट का बटन। अब ये हाईलाइट के बराबर वाला क्या है? ये किसी भी इबारत को चंद कदम आगे पीछे करने के लिए, यानी इबारत बिस्मिल्लाह में इसको थोड़ा सा एक कदम और आगे ले जाते हैं, पीछे जा रहा है, ये आगे जा रहा है, ठीक है, ये पीछे जा रहा है, एक कदम पीछे जाएगा और इससे एक कदम आगे जाएगा। बस ये वैसे ही इन्होंने एक सहूलत के लिए चीज़ दे दी है। इससे आगे क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि ये सेंटर का किया हुआ है ना हमने। अभी इसको यहाँ कर देंगे तो ये दायरे से बदले उस कोने पर तो नहीं जाएगा ना, ये फिर इसी कोने पर आएगा, सिर्फ जहाँ तक भी लेकर आ जाएं। और अगर इस कोने पर कर देंगे तो फिर इधर तो जाएगा, उधर नहीं जाएगा। अभी तक नहीं गया, ये इस कोने पे नहीं जा रहा, ये उधर नहीं जा रहा, शायद नाराज़ है। बहरहाल ये इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी दरमियान वाले की। और दरमियान में ये चूँकि पूरे दरमियान में क्यों नहीं है? क्योंकि हमने इसको छेड़ा हुआ है, इसको हम यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये दाएँ बाएँ मैंने आपको बता दिया। अब आगे है, ये बड़ा दिलचस्प है। इसमें क्या है कि आपने गोया 3 चीज़ें पेश की। मैं इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को हटा देता हूँ यहाँ से, बेदबी ना हो जाए, इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, बल्कि मैं ऊपर लिखता हूँ कि मैं यहाँ क्या लिखूँ, वीडियो बनाने के 3 तरीके, ठीक है, वीडियो बनाने के 3 तरीके। नंबर 1, अब ये नंबर 1 कौन सा तरीका होगा? ये इतना नीचे क्यों जा रहा है? चलें बहरहाल। अच्छा, ये जब आपको समझ में ना आए ना कि ये इतना नीचे क्यों जा रहा है, इतना ऊपर क्यों जा रहा है, तो इसका तरीका फिर ये है कि आप जो है ना इस पूरे को, इसको यहाँ से तो कॉपी करें, और यहाँ से कॉपी करके इसको कट कर देता हूँ बल्कि, और ये तालिब दुआ पे जाके इसको पूरा हटा दें बिल्कुल, ठीक है। और अब इसको जो मैं इंटर दबाता हूँ, अच्छा ये मेरे ख़्याल में हेडिंग की वजह से हो रहा है, इसको मैं ये कर देता हूँ ये वाला, ठीक है। अब मैं वीडियो बनाने के 3 तरीके, नंबर 1, अब नंबर 1 लगाना है, मैं नंबर 1 नहीं लगाता, मैं सिर्फ पहला तरीका लिखता हूँ मोबाइल से, और नंबर 2 कंप्यूटर से, वैसे ही आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूँ, नंबर 3 लैपटॉप से। चले, शुक्र है तीसरा भी आ गया। अब इन तीनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसको कहता हूँ 1 2 3 कर दे। ये 1 2 3 ना, ये 1 2 3 कर देगा, कितना खूबसूरत हो गया देखिए। अब इस पर आप इंटर करेंगे ना, यहाँ से नंबर 4 खुद ही आ जाएगा। नंबर 4 किसी और तरीके से, ये कर दिया मैंने।
अब नीचे इंटर करेंगे, फिर पांचवा तरीका खुद ही, पांचवा नंबर खुद ही आ जाएगा। फिर पीछे वाले पे क्लिक करेंगे तो ये पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये नंबरिंग का है। और इसको दोबारा हम क्लिक करके ये इसके बराबर में नुक्तों वाला ये कर लेते तो नंबर के बजाय डॉट्स बन जाएंगे। लेकिन ये जो छेड़छाड़ है ना, ये तब पहले आप लिख लें अपनी इबारत को, उसके बाद फॉर्मेटिंग की ये वाली छेड़छाड़ करें। सबसे आखिरी वाला जो बटन है ये ट्रेडमार्क है, ये पता नहीं किस लिए इन्होंने दे दिया है, हमको ज़रूरत तो पड़ती ही नहीं है इसकी, लेकिन इसको हटाना फिर एक बड़ा मसला हो जाता है। ये बस ये इन्होंने इसलिए दे दिया था कि इसको हम बार किसी सफ़े को अगर ख़राब करना चाहें ना तो ये लगा दें। अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको यूँ पकड़ के दबा के सेलेक्ट करें और डिलीट का बटन दबा दें अपने उर्दू कीबोर्ड में से, तो ये डिलीट का बटन दब जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहला सफ़ा अभी तैयार हुआ है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इसको पहले काम करते हैं, कॉपी करते हैं, ताकि हमारे पास ना मवाद थोड़ा बन जाए। इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, इंटर करके थोड़ा नीचे जाके फिर पेस्ट करता हूँ, फिर इंटर करके थोड़ा नीचे जाके फिर पेस्ट करता हूँ, फिर इंटर करके थोड़ा नीचे जाके फिर पेस्ट करता हूँ, ताकि कुछ सफ़ों का बने ना तो फिर हम PDF बना के चेक करें कैसी बनती है। अच्छा, ये देखिए ये कुछ गड़बड़ भी होती जा रही है। बहरहाल ये क्या हुआ है कि ये जो है ना आगे खिसकता जा रहा है, आपको थोड़ा सा ये तंग करेगा। लेकिन मैंने इसमें जब एक दफ़ा किताब अपनी तैयार की थी ना, तो मुझे शुरू में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे मेरा हाथ इसमें ऐसे साफ़ हुआ कि मैंने एक दो किताबें इसमें तैयार की हैं। और मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने तो किताब अपनी पूरी छाप दी, इस पर लिखी पूरी किताब, और वो किताब अपनी पूरी शाया भी कर दी उन्होंने, इसी ऐप पे लिखी थी। उन्होंने मुझे इस ऐप का बताया था, तो इनाम में मैंने उनको 1000 रुपये दिए थे। मैंने कहा था ये आपका ये वाली ऐप मुझे बड़ी पसंद आई है, तो मैंने उनको इनाम में 1000 रुपये दिए थे। उसके बाद अगले दिन आकर उन्होंने मुझे एक और ऐप बताई। मैंने कहा अब ये बार बार पसंद नहीं आएगा मुझे। वो समझ रहे थे कि बस मैं ऐप पसंद करता जाऊँगा, 1000 रुपये इनाम देता जाऊँगा। तो ये चीज़ मैंने इसलिए बता दी कि इसका लिंक, इस वीडियो का लिंक मैं उनको भी दूंगा इंशाल्लाह, ताकि उनको पता चल जाए कि 1000 रुपये की तशहीर में कहाँ तक कर रहा हूँ। अच्छा, अब हमने किताब तैयार कर ली। अब PDF के बटन पे हम क्लिक करेंगे, ऊपर सबसे ऊपर उल्टे हाथ पर क्रॉस के बटन से पहले PDF के बटन पे हम क्लिक करेंगे, तो हमारे सामने जो सफ़े हमने लिखे हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें आपको जहन में सवाल आ रहा होगा कि यार ये क्या तरीका है। ये देखिए, ये नीचे वीडियो बनाने के 3 तरीके जो ना, ये अगले सफ़े पे जाने चाहिए। तो यहाँ से आप इसको देखें और फिर यहाँ से इसको सेट करें खुद ही। ये सारा काम आपको मैनुअल करना पड़ेगा, क्योंकि आप मोबाइल पर है, कंप्यूटर पर नहीं है। अब यहाँ मैं जाता हूँ, इसको 1-2 इंटर और दबा देता हूँ, यहाँ से 1-2 इंटर और दबा 1 इंटर और दबा देता हूँ। फिर मैं PDF पे जाता हूँ, और अब देखें पहले सफ़े पे ये आ गया, दूसरे सफ़े पे ये आ गया, तीसरे सफ़े पे ये आ गया, और ये चौथे सफ़े पे जा रहा है। इसको भी इसी तरह आप मैनुअल तरीके से दुरुस्त कर सकते हैं। चले मैं कर ही देता हूँ, कैंसिल करते हैं। और सबसे आखिर से जो पहले वाला था, दोबारा देखते हैं गड़बड़ कहाँ हो रही थी। सबसे आखिरी से पहले वाला जो है, सबसे आखिरी वाले को थोड़ा ऊपर करना है, और उससे पहले वाले को भी थोड़ा सा ऊपर करना है। ठीक है, इसको हम ये इसलिए दिखा रहा था कि आपको पता चले कि ये मैनुअल तरीका पूरा खुद अपने हाथों से करना है। इसको भी एक ऊपर कर दिया, और इसको 2-3 ऊपर कर देते हैं। और ये जो तालिब दुआ है ना, ये अच्छा ये जो है ना, इसको भी ये कर देते हैं, और इसको भी ये कर देते हैं। तो ये एक सेटिंग में हो गया। ठीक है, चलो अब इसको दोबारा PDF करके देखते हैं, सेटिंग कुछ बहाल हुई। तालिब दुआ अगले सफ़े पे चला गया, कोई बात नहीं। तो यूँ हमने एक छोटी सी एक किताब तैयार की है, जिसमें अभी हमने कोई फ़िलहाल हेडिंग वेडिंग नहीं डाली है, बस हमने एक इबारत लिखी है, उसके 3 तरीके लिखे हुए हैं। इसमें अगर हेडिंग होती वो बीच में होती, उसका कलर होता तो वो और अच्छी खूबसूरत लगती। इसमें मैं आपको अपनी एक चीज़ भी दिखाऊँगा। अब यहाँ पर आपको इसकी कितनी कॉपीज़ प्रिंट करनी है, ये प्रिंट के एतबार से ना, असल में ये 1 2 3, ये पता नहीं क्यों कॉपी के बटन दे रहा है। ये प्रिंट के एतबार से होगा शायद, कलर के एतबार से भी पूछ रहा है ब्लैक, और ये इस एतबार से पूछ रहा है कि लैंडस्केप करना है या पोर्ट्रेट। आपको पोर्ट्रेट ही करना है, लैंडस्केप करेंगे तो ख़राब हो जाएगा। लेकिन बहरहाल ये भी किसी को ऑप्शन दरकार हो सकता है, तो वो इसको इख्तियार कर सकता है। मैं इसको पोर्ट्रेट ही कर देता हूँ दोबारा। और अब हम इसको ऊपर सीधे हाथ पर, अच्छा सेव एज PDF लिखा हुआ है ना, वीव ऑल प्रिंटर्स, तो ये देखिए ये प्रिंटर्स लिखा हुआ आ गया ना। मैं पहले ही समझ गया था कॉपीज़ का बटन देख कर कि इसमें फ़र्ज़ कर लें कि किसी प्रिंटर से आप इसको मुंसलिक करते हैं और मोबाइल के अंदर सेटिंग उसकी होगी, तो शायद हो सकता है कि प्रिंट का भी ऑप्शन इसमें आ जाए। बहरहाल हमने तो PDF बनानी है हमें। सेव के बटन पर मैं क्लिक करता हूँ, और अब ये मोबाइल का पूछेगा कि आपको कहाँ सेव करना है। मैं मोबाइल में ये कहाँ है, डाउनलोड के बटन, डाउनलोड के फ़ोल्डर में डिफ़ॉल्ट के नाम से क्यों कर रहे हैं, तालिब के नाम से सेव कर। ये जो है ना, ये तालिब इसका हमने नाम रखा था शुरू में। सेव के बटन पे क्लिक किया, तालिब के नाम से इसकी PDF मेरे ख़्याल में चली गई होगी। अब मैं अपने मोबाइल के अंदर जाता हूँ,
और फाइल मैनेजर में जाता हूँ और डाउनलोड्स में जाता हूँ और यहाँ देखिए तालिब के नाम से PDF तैयार है, PDF खोलता हूँ, ये PDF तैयार हो गई। इस PDF को आप व्हाट्सएप पर किसी को भी भेज सकते हैं। तो ये आपके मोबाइल के अंदर ही आपने किताब लिखी, उसकी पेज मेकिंग की और उसको PDF करके आपने डाल दिया। ठीक है, मैं समझता हूँ कि इतना ट्यूटोरियल आपके लिए काफ़ी है। इंशाल्लाह इससे आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। अच्छा, मुमकिन है कि बाज़ मोबाइलों में ये ऐप ना खुले प्ले स्टोर में, तो ये इसकी वजह ये कि प्ले स्टोर जो है ना वक्तन फ़वक्तन अपडेट करता रहता है सिस्टम को। तो उसका एक नुकसान ये होता है कि जो पुराने वर्जन होते हैं ना मोबाइलों के, उनमें तो इंस्टॉल हो जाती है, नए वर्जन में इंस्टॉल नहीं होती। वो प्ले स्टोर बाकायदा ऐप डेवलपर्स को पैगाम भेजता है ईमेल के ज़रिए से कि भाई अपनी ऐप को अपडेट कर दो वरना नए मोबाइलों में नहीं खुलेगी। तो अगर आपका मोबाइल नया है और ये ऐप आपके मोबाइल में नहीं खुल रही, तो आपने जो ये वीडियो देखी है आपका टोटल वक्त ज़ाया हुआ है। अगर वक्त कीमती बनाना चाहते हैं, इस ऐप से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो फिर आपको कोई पुराना मोबाइल इस्तेमाल करना पड़ेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।